माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 के इस लेसन में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 के अंदर मौजूद स्प्रेडशीट्स के अंदर जो कॉलम्स और रोज़ होती हैं उनकी विड्थ और हाइट को कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जाता है सीखेंगे। तो इसको समझने के लिए हम एक डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए हम सबसे पहले ऑफिस बटन की तरफ आएंगे और यहाँ से हम ओपन कमांड को सिलेक्ट कर लेंगे। ओपन कमांड को सिलेक्ट करने के बाद सीडी के अंदर मौजूद एक्सरसाइज फाइल के फोल्डर के अंदर आ जाएंगे और इसके बाद हमारे पास चैप्टर 11 का जो फोल्डर है इसे हम ओपन कर लेंगे। अब जो है इसको ओपन करने के बाद हमारे पास के अंदर एक डॉक्यूमेंट है ईट केक सेल्स फोरकास्ट, इसको हम सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। अब जो है ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने ओपन हो गया है जो कि मुख्तलिफ कॉलम, बहुत से कॉलम्स और बहुत सी रोज़ पे मुश्तमिल है। ये एक जो है टेबल है हमारे पास। तो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 के आपको पहले लेसन के अंदर बताया था कि यहाँ पे हमारे पास ये कॉलम कहलाता है और इसी तरह हमारे पास ये रो कहलाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 के अंदर हम कॉलम्स और रोज़ की विड्थ और हाइट को इजीली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इनकी विड्थ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है कि हम माउस के ज़रिए कर सकते हैं और दूसरा मेथड हमारे पास रिबन का है और हम रिबन में मौजूद सेल का ग्रुप जो है इसमें फॉर्मेट का जो ड्रॉप डाउन है यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड की तरफ आते हैं। यहाँ से मैं डी कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं उसके राइट कॉर्नर पे आता हूँ। राइट कॉर्नर पे जैसे ही मैं अपने माउस पॉइंटर को रखता हूँ तो आप देखें एक पॉजिटिव के साइन में चेंज हो जाता है। और जैसे जितना मैं इसकी विड्थ को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ यहाँ से लेफ्ट क्लिक को प्रेस करूँगा तो आप देखें ऊपर जो है हमको विड्थ की जो है साइज़ ऊपर दिखा रहा है। तो मैं इसको जितना इंक्रीज़ करना चाहता हूँ मैं इसको इंक्रीज़ करके और क्लिक को जैसे ही छोड़ता हूँ तो जो है इसकी विड्थ जो है इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह हम डिक्रीज़ भी इसको कर सकते हैं। फिर इस तरह अब जो है हमारे पास ई कॉलम है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसकी विड्थ को हम डिक्रीज़ करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसकी विड्थ को डिक्रीज़ किया तो आप देखिए इसकी वैल्यू जो है नल हो गई, 0 सारी हो गई। क्योंकि जो है अगर आप यहाँ पे आके देखें मैं किसी भी सेल को सिलेक्ट करूँ तो आप फार्मूला बार के अंदर देखें कि उसकी जो वैल्यू हो तो वहाँ पे शो हो रही है। और इसी तरह अगर मैं किसी के ऊपर कर्सर रखूँ किसी भी वैल्यू के ऊपर तो उसकी वैल्यू जो है हमें टूल टिप के अंदर भी नीचे शो हो रही है। जैसे टूल टिप के अंदर जैसे ही मैं किसी भी वैल्यू के ऊपर रखूँ तो टूल टिप के अंदर उसकी वैल्यू शो हो रही है। अब जो है वैल्यूज़ इसलिए नल हो गई क्योंकि जो है ये जो कॉलम है इसकी विड्थ के अंदर जो इतने कैरेक्टर्स की जगह नहीं है। अब जो है हम चाहते हैं कि इसके कैरेक्टर्स की जगह को बढ़ाएं तो हम यहाँ से इसको साइज़ भी इसका लार्ज कर सकते हैं। या दूसरा मेथड हमारे पास फिर रिबन का है। तो रिबन में हम फॉर्मेट के ड्रॉप डाउन में आएंगे और यहाँ पे हमारे पास कॉलम विड्थ के ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया। तो जैसे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे कॉलम विड्थ में हमारे पास 4.43। अब जो है 4.43 कैरेक्टर्स यानी इस कॉलम के अंदर जो है 4 कैरेक्टर्स की जगह मौजूद है। 3 कैरेक्टर्स आपको नल में नज़र आ रहे हैं और इसी तरह एक स्पेस आपको नज़र आ रहे हैं जो कि 4 कैरेक्टर को पूरा कर रहे हैं। यानी इसके अंदर 4 कैरेक्टर्स जो कि जिसमें आपके अल्फ़ाबेटिक डेटा भी शामिल है, न्यूमेरिक भी है, स्पेशल कीज़ भी हैं, सिम्बल्स वगैरह, कॉमास, तमाम चीज़ें शामिल हैं। अगर यहाँ से हम आके इसको रिमूव करके मैं इसको 16 कर देता हूँ तो अब 16 करने से जो एक कॉलम है इसकी विड्थ के अंदर जो है 16 कैरेक्टर्स की जगह स्पेस आ जाएगी। जैसे यहाँ से मैं ओके बटन को प्रेस करता हूँ तो अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास अब जो है इस कॉलम जो है इसकी एक विड्थ जो है इसके अंदर हम 16 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं जिसमें स्पेसिंग वगैरह, अल्फ़ाबेटिक, अल्फ़ान्यूमेरिक, कॉमास, स्पेशल कीज़ वगैरह कैरेक्टर सब शामिल हैं। इसी तरह हमारे पास जो है कॉलम की स्टैंडर्ड विड्थ होती है वो भी हम फॉर्मेट में देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट विड्थ जो हमेशा एक कॉलम की डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है वो होती है 8.43 यानी 8 कैरेक्टर्स की जगह उसके अंदर मौजूद होती है। उसके बाद जो है हम ऑटो फिट पे आते हैं। ऑटो फिट एक ऐसा ऑप्शन है जिसके ज़रिए हम जितना भी डेटा अभी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आके इस कॉलम के अंदर देखें तो इसके अंदर काफ़ी स्पेसिंग वगैरह और जो है स्पेसिंग खाली है कुछ जगह। तो जैसे ही मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट में आके यहाँ से मैं ऑटो फिट करता हूँ, ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ, तो जितनी कॉलम की जगह जितने कैरेक्टर्स हैं तो उन कैरेक्टर्स के मुताबिक जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने जो है हमारे कॉलम को जो है इसके मुताबिक फिट कर दिया उसके। इसी तरह फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 के अंदर हम रोज़ की जो विड्थ और हाइट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आ जाता हूँ रो 2 में और रो 2 में आने के बाद इसके भी 2 मेथड्स हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड और दूसरा जो है हमारे पास रिबन का है। तो यहाँ से मैं इसके साइज़ को इंक्रीज़ करता हूँ और यहाँ से तो इसका साइज़ फिर इंक्रीज़ हो जाता है।
इसी तरह हम रो 3 में आ जाते हैं, फॉर्मेट में आते हैं। फॉर्मेट में आने के बाद रो हाइट में आ जाते हैं। रो हाइट में आने के बाद हम रो की हाइट दे देते हैं। रो की हाइट हम कितनी देते हैं, यहाँ पे हम आके इसको 20 ले लेते हैं और यहाँ पे मैं ओके जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आप देखिए अब जो है इसकी हाइट जो है 20 हो गई है और इसमें जो है जो इसकी हाइट इंक्रीज हो चुकी है। फिर इसी तरह हमारे पास ऑटो, इसमें भी ऑटो फिट का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे फॉर्मेट में आ जाता हूँ, ऑटो फिट टू रो विड्थ। अब जो है हमारे पास डेटा इसके अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे डेटा और ऊपर जो थोड़ी सी जगह जो विड्थ थोड़ी इंक्रीज है, तो मैं जैसे इस रो को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद फॉर्मेट में आके ऑटो फिट करता हूँ, तो जैसे ही मैंने ऑटो फिट किया तो अब ये देखें ये जो डेटा है ये जो उसी रो के मुताबिक फिट हो गया। इसी तरह अगर यहाँ पे हम 2 रो में आ जाए और उसको भी ऑटो फिट कर दें, यहाँ से फॉर्मेट में आके मैं ऑटो फिट, तो जैसे ही मैंने उसको ऑटो फिट किया तो अब जो है ये डेटा इस रो के अंदर फिट हो गया। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 के अंदर मौजूद स्प्रेडशीट्स के अंदर मौजूद कॉलम्स और रोज की विड्थ और हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज करके हम अपने डॉक्यूमेंट को बहुत खूबसूरत इजीली बना सकते हैं।